समलैंगिकों को मिलेगी दर्दनाक मौत। अफगानिस्तान में चोरों के काट दिए जाएंगे हाथ। कुछ ऐसे हैं तालिबान के कट्टर कानून। करीब 2 दशक बाद अफगानिस्तान की सत्ता में एक बार फिर तालिबान के आने के आसार तेज हो गए हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद से ही तालिबान लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, उसने अफगानिस्तान के 85% इलाके पर कब्जा का भी दावा कर दिया है। देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ ही तालिबान ने साफ कर दिया है कि उसके राज्य में जनता को कट्टर कानूनों का पालन करना होगा और ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में एक तालिबानी जज ने इन कानूनों के तहत ऐसी सजा के खुलासे किए हैं कि जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार तालिबानी जज गुल रहीम ने जर्मन अखबार बिल्ड के साथ बातचीत में कहा कि अमेरिका के जाने के बाद यदि तालिबान पूरे देश पर कब्जा कर लेता है तो उसका उद्देश्य अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना होगा। तालिबानी जज ने बताया कि इसके तहत अपराध के आधार पर सजा तय की जाती है। सबसे पहले उंगलियों को काटा जाता है और यदि गुनाह ज्यादा बड़ा है तो फिर हाथ और उसके बाद पैरों को काटने का आदेश दिया जाता है। बहुत गंभीर अपराधों में ही पत्थर मारकर या फांसी पर लटकाकर मौत की सजा दी जाती है। इंटरव्यू में जज गुल रहीम ने अपने हालिया फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि उसने अंगूठी चुराने के दोषी एक व्यक्ति के हाथ काटने का आदेश दिया था। इस दौरान अंगूठी के मालिक से पूछा गया था कि क्या चोर का पैर भी काट दिया जाए, क्योंकि उसने न केवल अंगूठी चुराई थी बल्कि घर में घुसने की कोशिश भी की थी, लेकिन मालिक ने हाथ काटना ही पर्याप्त समझा। ऐसे ही एक अन्य आदेश में रहीम ने अपहरण में शामिल एक गिरोह के सदस्यों को फांसी की सजा देने का आदेश दिया था। रहीम से जब तालिबानी राज्य में समलैंगिकों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उन्हें पत्थर मारकर मौत की सजा दी जाएगी या फिर उन्हें एक 8 से 10 फीट लंबी दीवार के पीछे खड़ा किया जाएगा जो उनके ऊपर गिरे। इंटरव्यू के दौरान गुल रहीम ने यह भी कहा कि तालिबान ने महिलाओं के अकेले घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी है। मध्य अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण वाले इलाकों में महिलाओं को घर से बाहर निकलने के लिए परमिट लेना होगा। इसके अलावा महिलाएं स्कूल भी जा सकती हैं, लेकिन तभी जब टीचर कोई महिला हो और हिजाब पहने। आपको बता दें कि 1996 से 2001 के शासन के दौरान भी तालिबान ने इस्लाम के नाम पर इसी तरह के बर्बर नियम कानून थोपे थे। हालांकि तालिबान का दावा है कि संगठन अब बदल चुका है। तालिबानी नेताओं का कहना है कि विदेशी सैनिकों के जाने के बाद महिलाओं को उनके इस्लामिक अधिकार दिए जाएंगे, जिनमें शिक्षा और रोजगार के अधिकार भी शामिल हैं। लेकिन उसके कब्जे वाले इलाकों से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो अलग ही कहानी बयां कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।